दिन रात में बुढ़वा बुढ़िया एके बेरी खाई, दिन रात में बुढ़वा बुढ़िया एके बेरी खाई, कभी कभी तो 24 घंटा भूखले तक रह जाई। धोती साड़ी के खिड़की, धोती साड़ी के खिड़की, बन गेलो चिड़िया खाना। आइलो कैसन जमाना भैया, आइलो कैसन जमाना। पोता पोती के करगा में आवेला ई डांटे, अगर देख लको तो लगतो बढ़नी से ही झाटे। सूद मूर सब एकरे है, सूद मूर सब एकरे है दौलत खाना। आइलो कैसन जमाना भैया, आइलो कैसन जमाना। बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना, हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। बोध गया है बुद्ध के भूमि, बुद्धम शरणम गच्छामि, राजगीर के गरम है झरना, बिहरिया कह के ना, हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जाटो सिंह के पुत्र हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बता दें कि नरेंद्र प्रसाद सिंह जो पूरे मगध क्षेत्र के मगही के शानदार साहित्यकार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। आज इनका मगही भाषा में लिखी कविता पूरे देश और विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नरेंद्र प्रसाद सिंह आज भी अपने पैतृक बिहार के नवादा जिले के कवाकोर प्रखंड के चरौल गांव में रहते हैं। बता दें कि नरेंद्र प्रसाद सिंह कुल 36 संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि विश्व मगही परिषद, अखिल भारतीय मगही परिचारणीय सभा के महामंत्री हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया थिएटर के बिहार के उपाध्यक्ष हैं। बता दें कि कुल 36 संगठन में से कई के अध्यक्ष और कई के उपाध्यक्ष हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए आज की खास बातचीत हम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मगही आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बच्चा जो है वो अपनी पहली बोली जो बोलता है अपने माँ के सिखाए हुए बोली से बोलता है। हमारी रिसर्च टीम ने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो हमें मालूम पड़ा कि आपने जो मगही भाषा सीखा अपनी माँ से सीखा। धन्यवाद। तो ठीके कह रहा हो, मगही हम सीखली है माई से, हिंदी सीखलू है बाप से, और अंग्रेजी तो बाद में सीख लूँ। तो मगही हमारे दूध के भाषा है। वैसे सबसे पहले हम ई चैनल के प्रति आभार व्यक्त कर रही, तो उन सबके धन्यवाद दी थी कि तो हमार इंटरव्यू देवेला गांव तक अला, एक बहुत बहुत बधाई के पात्र है। हमार नाम नरेंद्र प्रसाद सिंह है। हम चरौल गांव नवादा जिला के अति पिछड़ा प्रखंड है कौआकोर, जकरा के रहे वाला ही। मगही हमार माई के भाषा है। अब मगही साहित्य सृजन के काम हम लगभग 60-70 से करता रहलू हैं। और जब पहले हम कविता लिखा हली, गीत लिखा हली, तो हमार गीत और कविता के सुधार कर रहलन मगही कोकिल जयराम, मगही कबीर मथुरा प्रसाद नवीन, वैसे मगध नटराज केसरी नंदन, हमार चचा हठ हलन आज हमारे बीच नहीं हट, जिनका पृथ्वीराज कपूर 1952 में मगध नटराज के संज्ञा से भी विभूषित कैलथिन हल। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हलथिन। अभी तो ठीके कहल हो कि लगभग हम 36 संगठन से जुड़ल हिए। ओकरा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व मगही परिषद है, राष्ट्रीय संगठन है, अखिल भारतीय मृचारणी सभा है, अखिल भारतीय मगही मंडप है, भारतीय विरासत संगठन है, ऑल इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जननाट्य से जरा संक्षेप में हमने इप्टा कहे थी वो है, केसरी नंदन मगही मंडप है। इस तरह के अनेक संगठन है जेकर हम ज़्यादातर के अध्यक्ष और ज़्यादातर के हम सचिव ही, और इस तरह से हम साहित्य के प्रति समर्पित ही। वैसे हम खाली लिखबे नहीं कर रही, हमरा गीत, नृत्य, अभिनय और नाटक से शुरू से विशेष अभिरुचि रहल है। हम हिंदी में भी और मगही में भी समान रूप से लिख रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बार बार धन्यवाद देते हुए कि अभी तक हिंदी और मगही में कुल 9 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें
गीतमाला, जनवादी फूल, कौआ कोल के केसर केसरी नंदन, तितैया, कविता के बोल, नैया के छाँव, ठूठ पेड़ पर घोंसला। हाल फिलहाल एक हिंदी काव्य संकलन, पहल काव्य संकलन आए थे, वैसे हिंदी में और भी किताब आए है, लेकिन ये पहली हिंदी काव्य संकलन से एक पुस्तक आई है जिसका नाम है नागफांस। तो वैसे मैं हिंदी और मगही में समान रूप से लिखता हूँ और इस तरह से मैं शिक्षक था। वैसे संगीत की भी शिक्षा मैंने हासिल की है और संगीत में स्नातक हूँ, लेकिन 2009 में सेवा विमुक्त के बाद साहित्य के प्रति विशेष समर्पण की भाव रखता हूँ। और आज मगही आंदोलन जिस रूप में गति पा रहा है उसके लिए मैं अपने को एक झंडा बरदार के रूप में साबित करने के लिए पूरे विश्व के फलक पर उद्यत हूँ और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे और भी आप जो भी पूछना चाहेंगे बेखौफ पूछ सकते हैं। पर आज की जो युवा है वो संघर्ष करने से भागती है। वो सोचते हैं कि आज हम किसी फील्ड में अभी उतरे हैं तो हमें तुरंत वो ऊंचाई मिल जाए जो जल्दी किसी को नहीं मिलता है। इससे आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, आपका कहना यथार्थ है। युवाओं में उत्कंठा है, लालसा है, जिज्ञासा है, बढ़ने की तमन्ना है, लेकिन उनमें एक चीज़ का घोर अभाव है। जैसे साहित्य की हम बात करते हैं तो साहित्य वही सृजन कर सकता है जो पढ़ता अधिक हो, लिखता कम। हम दूसरे की रचना को पढ़ें और उनकी रचना को फॉलो करके लिखें तो साहित्य में मौलिकता आएगी। वैसा पढ़ने की ललक साहित्यकारों में भी बिल्कुल नहीं रह गई है, चाहे मगही साहित्य की बात करें या हम हिंदी साहित्य की बात करें, तो ये घोर अभाव देखा जा रहा है। और मगही साहित्य को हम स्थापित करने के लिए जो संघर्ष मैंने किया है इसका मेरा कड़वा अनुभव है। मैं आज भी बेहिचक अपने जूनियर लोगों से भी पूछता हूँ, आपको सुनकर ताज्जुब हुआ, कुछ अच्छी बातों, कुछ शब्दों को मैं अपनी पत्नी से देता हूँ जी। जो शब्द मैं भूल गया, विस्मृत हो गई दिमाग से, उन शब्दों को मैं अपने घर से बच्चों से देता हूँ और उसको जुगाता। तो सीखने के प्रति ललक होना चाहिए, लेकिन आज के युवा क्या हैं, सीखने के प्रति उत्तरदायी तो नहीं होकर के सिखाने की तमन्ना रखते हैं और कम समय में उछलने कूदने लगते हैं। जैसे आप नाटक की ट्रेनिंग आपने किया, नाटककार बन गए, फिल्म की ट्रेनिंग आपने किया, फिल्मकार बन गए, पटकथा को आप जानते नहीं, पटकथा लिखने लगे। तो ये सारी कमियां हैं। गीत की वही रचना कर सकता है जो संगीत पढ़ा हो, तो वो मात्रात्मक होता है, वो स्वरबद्ध होगा। जैसे मेरे जैसा आदमी हारमोनियम भी बजाता है, नाल भी बजाता है, तबला भी बजाता है और खजड़ी भी बजाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रचना है, चाहे हिंदी की रचना हो चाहे मगही की रचना हो, वो रचना लयात्मक हो जाती है, छंदबद्ध हो जाती है और रचना एक रूप लेती है। रचना है क्या? कवि बनना आसान है, लेकिन कवि की कविता को स्थायित्व कब मिलता है? कोई भी कवि की कविता अगर बार बार पढ़ी जाए तो कवि सफल होता है जी। लेकिन किसी की कविता एक बार पढ़ा फेंक दिया तो असफल। हम दिनकर की बात करते हैं, बड़े बड़े महाकवियों की बात, उनकी कविता आज भी जीवंता प्रदान कर रही है। तो वैसे लोगों से प्रेरणा लोगों की ज़रूरत है। खास करके युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि आप हिंदी भाषा की बात हो, मगही की या किसी भाषा में, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, दिल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सभी भाषाएं हमारी माँ बहनों की तरह है, सबका हम सम्मान करें और किसी भी भाषा के प्रति हम नफरत का बैर भाव नहीं रहे और सीखें, सिखावें एक दूसरे के। और युवाओं में पढ़ने की लालसा जगाने की ज़रूरत है और पढ़ना चाहिए, तभी मगही जो है अपना मुकाम पर पहुँचने में कामयाब होगा। कि आपकी जो पहली जो कविता थी, आप हमारे मगही आवाज़ के दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। देखा, वैसे तो मगही कविता तो हम हजारों कविता लिखलिए जी, जकरा में गीत भी है, गज़ल भी है, झूमर भी है, जनगीत भी है, मौलिक बहुत सा गीत है। लेकिन एक गीत हम सुनावे ले चाहम, जे गीत बिहार गौरव गान है। ये गीत के भूरी भूरी प्रशंसा होल आ ई गीत के
भूतपूर्व विधानसभा के अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी द्वारा ई गीत सम्मानित होल है। हालांकि ई गीत के भी ढेर सारा लोग गावे छथिन और बहुत सम्मान ले रहथिन। तो वो गीत के हम सुनावे ले हम चाही मगही में वो गीत है। एक एक दू कड़ी सुनल जाए। बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। बोध गया है बुद्ध के भूमि, बुद्धम शरणम गच्छामि, राजगीर के गरम है झरना, शांति के अस्तूप नामी, अमन के हम रखवाला ही, अरे अमन के हम रखवाला ही, पुजरिया बन के ना हो, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। बिहरिया 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 कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। जगत गुरु है हमर नालंदा, शिक्षा दीक्षा देवे में, जगत गुरु है हमर नालंदा, शिक्षा दीक्षा देवे में, महावीर के पावन पावा, काबा जैसन सेवे में, महावीर के पावन पावा, काबा जैसन सेवे में, अरे जीव जंतु सब प्रेम जतावे, जीव जंतु सब प्रेम जतावे, सच्चे मन से ना हो, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। कल्पवास है हमर ककोलत, पांडव के वनवास के, कल्पवास है हमर ककोलत, पांडव के वनवास के, गीता में उपदेश कृष्ण के, कौरव के सर्वनाश के, गीता में उपदेश कृष्ण के, कौरव के सर्वनाश के, बहा शिव के जटा से झरना, अरे बहा है शिव के जटा से झरना, निर्झरिया बन के ना हो, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, न जानी केतनन के महिमा जुड़ल हिया के घटना में, अरे गंगा के निर्मल पानी से, गंगा के निर्मल पानी से भागे सभे बिमरिया हो, बिहरिया कह के ना हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। अब देखल जाए मगही मगही के जब बात करई तो मगही के बारे में हम ई गीत में की लिखलू है, ई बन के सुनल जाए। मगही के भंडार भरल है किस्म किस्म के जेबर से, मगही के भंडार भरल है किस्म किस्म के जेबर से, भोजपुरी मैथिली अंगिका हर भाषा है तेवर के, भोजपुरी मैथिली अंगिका
हे भाषा सब तेवर के, अरे हे बिहार में हर श्रृंगार, अरे हे बिहार में हर श्रृंगार, देहरिया चढ़ के ना बिहरिया कह के ना, हमरा काहे कोई लजैते बिहरिया कह के ना, बिहरिया 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 कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना, हमरा काहे कोई लजैते बिहरिया कह के ना, हो बिहरिया कह के ना, हो बिहरिया कह के ना। बहुत सुंदर कविता थी। दर्शकों, इसमें बिहार को लेकर सारी बातें इन्होंने कह दी। जो बिहार शुरू हुआ था मगध क्षेत्र से, आज जहाँ तक बिहार पहुँचा है, इसमें इस बोली में सारे इन्होंने जिक्र किया। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आप नाटक से भी जुड़े रहे हैं, आप एक कलाकार भी हैं। ऐसे में नवादा शहर में अभी भी बच्चों को वो रंगमंच नहीं दिया जा रहा है जहाँ पर बच्चे यहाँ के, जैसे नवादा शहर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से बॉलीवुड तक पहुँच गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी नवादा शहर में कलाकारों के लिए नाटक के क्षेत्र में कितना हद तक सफल हुआ है? स्पष्ट कह देना चाहेगी जी, मैं नाटक से खुद जुड़ा हुआ और अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थिएटर इप्टा से मेरा जुड़ाव रहा है और नाटक के प्रति मेरी विशेष अभिरुचि रही है। नवादा गया के बाद जब नवादा जिला बनी तो नवादा के जो प्रथम समाहर्ता थे नरेंद्र पाल सिंह, वे कल्चरिस्ट थे, संस्कृति कर्मी थे और उन्होंने जब सांस्कृतिक झांकी का आयोजन किया था तो हमारे टीम को ही रनिंग सीट मिला था गीत और नृत्य में, जो अभी भी सिल्ड मेरे ऑफिस में देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग पदाधिकारी आए इस तरफ उनकी ध्यान नहीं गई। नवादा में नाटक के प्रति युवाओं की संभावनाओं को कि जब हम तलाश करते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं परिलक्षित होती है। जैसे फिलहाल हमारे बीच में सागर इंडिया है, वर्मा है और बहुत सारे लोग हैं जो नाटक से जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें उचित कार्यशाला करने की ज़रूरत है। सरकार के तरफ से इसकी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इन प्रकार हम आप कुछ मिलजुल कर बच्चों में भी असीम संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार लोक भाषा में पढ़ाने की बात प्राइमरी स्कूल में हमारी भारतीय सरकार ने की है, तो उसके तहत नाटक को हम लोग गांव तक ले जाएंगे। नाटक लिखने वालों की भी कमी नहीं है, नाटक देखने वालों की कमी नहीं है, नाटक करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी स्पष्ट है कि नाटक के लिए जो गुणवत्ता चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए जो चिन्हित तत्वों की जो आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता है, इसका घोर अभाव है। नवादा में नाटक के लिए असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की ज़रूरत है और युवा बहुत सारे आ रहे हैं। ये सागर इंडिया है और बहुत सारे हमारे अशोक सुंदर सिंह हैं, शंभू विश्वकर्मा हैं, बहुत सारे नामों का हम जिक्र कर सकते हैं जो नाटक लिखते हैं, नाटक करते हैं। अभी हमारे बगल में भी नाटक की टीम है, हमारे यहाँ भी नाटक, चरोल में भी नाटक टीम है। हम लोग रामलीला खेलते हैं, एक से एक तरह का नाटक करते हैं, मगही नाटक भी करते हैं, हिंदी नाटक भी करते हैं। उसको परिमार्जित करने की ज़रूरत है और इसके लिए मैं इस मंच के द्वारा मैं सरकार का ध्यान, बिहार सरकार का ध्यान, युवा संस्कृति मंत्रालय का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा जो ग्रामीण स्तर के जो युवा कलाकार हैं उनकी प्रतिभा को पिकअप करके, चुन करके उनको उचित मार्गदर्शन और उचित ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, अविलंब ज़रूरत है। सर, अभी युवाओं की कमी नहीं है। आज मगही भाषा को लेकर जैसे 8वीं अनुसूची में जोड़ने की संविधान में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में हमारी मगही भाषा को जोड़ा जाए। ऐसे में जो आज की जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सवाल पर हम स्पष्ट मगही में कह देना चाहेंगे। मगही स्थापित नहीं होले, लेकिन मगही में जितना सामान सामग्री चाहिए
ओकरा कमी नहीं है। मगही के इतिहास, भूगोल, वर्तमान परिपूर्ण है, भरल पूरल है, ओकरा में दूर आई नहीं है। हाल फिलहाल हमनी अपन बैनर के तले माननीय प्रधानमंत्री के ध्यान, शिक्षा विभाग के ध्यान, केंद्रीय सरकार, बिहार सरकार के ध्यान भी आकृष्ट कैली है, अपन बैनर से भी ज्ञापन दिली है, आशा बनल है। लेकिन सबसे बड़ वो कमी की है, हमारे आप तोहरे में कमी है। वो कमी की है कि मगही जितना संगठन हट, नवादा जिला में हम ईमान से खोल के बोल देना चाहिए, नवादा जिला में लगभग 9 मगही संगठन है, लेकिन संगठन में आपसी तालमेल के अभाव है, समन्वित कार्यक्रम, संवाद के कमी है। कोई भी कार्यक्रम करे रहे हमनी के एक ठोस कार्यक्रम बना के समन्वित प्रयास करे के जरूरत है, तबे आंदोलन रूप दे जा सके। हमनी एक काम कैली है कि हिंदुस्तान हॉट न्यूज जैसन सरकारी चैनल से मगही की आवाज़ मगही नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचैली है। और खुशी है बात के कि जीतन राम मांझी जी, हमरा कामरान जी, अरुणा जी, जितना बहुत सा हम सुदर्शन जी, कितना विधायक के नाम बता दो, हम जोड़ लूँ है अंतर्राष्ट्रीय विश्व मगही पटल से, और मगही में खुल के ऐलान है, अब आंदोलन बढ़ल है। आशा है, हम गुजारिश करबे कि संगठन से पहले गुजारिश करबे कि संगठन सब मिलजुल करके एक कार्यक्रम बन के लड़े की जरूरत है। दोसर बात, एकल प्रचार प्रसार केवल मंच से संभव नहीं है। मगही बोले में हम लाड शर्मा ही, हम मगही के अध्यक्ष बन के मंच पर खूब कूदा ही, लेकिन घर में बाल बच्चा कहीं अंग्रेजी पढ़ावा ही, ये अच्छा नहीं लगे है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ओकरा दूर करे के जरूरत है। मगही में लिखा ही, लेकिन मगही से हम लजा ही बात करें न अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, टोला पड़ोस से। हमरा जरूरत है एक जन जागृति के रूप में अपनावे की जरूरत है, गाँव गाँव जाए के जरूरत है, और गाँव में समझावे की जरूरत है कि मगही सामग्री मूल भाषा हमारी प्राचीन भाषा है, हमारे सम्राट अशोक के भाषा है, हमारे गौतम बुद्ध के भाषा है, हमारे चाणक्य के भाषा है, हमारे महावीर के भाषा है, हमारे सबसे बड़ भाषा है। मगही जननी है भाषा के, अब मगही से दूसर भाषा निकल है। हम बताओ इतिहास के बाद, भूगोल के बाद निकल है, लेकिन पिछड़ाल है, आशा बंधल है। हमन से के मगही बोले में कोताही नहीं करे के चाहिए, एक दूसरा के जगावे के चाहिए, प्रेरित करे के चाहिए, और मगही संगठन सबके मिलजुल करके लड़ाई लड़े के चाहिए, तबे मगही अपन मंजिल हासिल कर दो। आजकल के जो परिवार देखने को मिलता है वो आजकल विखंडन परिवार में ज़्यादा है। पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा साथ में रहते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त फैमिली ज़्यादा हो गई है। ऐसे आपकी एक कविता है, आइलो कैसन जमाना, अंत में ज़रा हमारे मगही आवाज़ के दर्शकों को इस कविता से ज़रा रूबरू करवाइए। धन्यवाद, बहुत निम्न बात। ये व्यंग है मगही में जी, हम सुनावे थी, सुनल जाए। जी। बुढ़वा बुढ़िया के बन गेलो घर घर जिहर खाना, आइलो कैसन जमाना भैया, आइलो कैसन जमाना। बेटा बन गेलो मौग मेहरा, बहू बनल हो रानी। बेटा बन गेलो मौग मेहरा, बहू बनल हो रानी। साल सुबह गाड़ी लगतो देखे चुकड़ी में पानी। अपने सुतो शीश महल में, अपने सुतो शीश महल में, हमरा ले सुअर खाना। आइलो कैसन जमाना भैया, आइलो कैसन जमाना। दिन रात में बुढ़वा बुढ़िया एके बेरी खाई, दिन रात में बुढ़वा बुढ़िया एके बेरी खाई। कभी कभी तो 24 घंटा भूखले तक रह जाई। धोती साड़ी के खिड़की, धोती साड़ी के खिड़की, बन गेलो चिड़िया खाना। आइलो कैसन जमाना भैया, आइलो कैसन जमाना। पेट काट के, आँख झाँप के, पेट काट के, मार डांट के बेटा के पढ़ेलियो, जान बूझ के एकर दुल्हन झलझल चुन के ले लियो। पेट साफ के, मार डांट के बेटा के पढ़ेलियो, जान बूझ के एकर दुल्हन झलझल चुन के ले लियो। तब वो कहा हो तो की कहो, तब वो कहा हो तो की कहो, मत मन जादे नाना। आइलो कैसन जमाना भैया, आइलो कैसन जमाना। इतने में
पोता पोती के करगा में आवे लाई डांटे, पचपन पतियन बड़ी प्यार कराई वो करगा में आवे चाह ओकरो डांटा थी। पोता पोती के करगा में आवे लाई डांटे, अगर देख लको तो लग तो बढ़नी से ही झाटे। सूद मूर सब एकरे है, सूद मूर सब एकरे है दौलत खाना। ऐ लो कैसन जमाना भैया, ऐ लो कैसन जमाना। पेट चाप के कान छाप के सब कुछ सुनते रहबो, पेट छाप के कान छाप के सब कुछ सुनते रहबो। कविता लिख के पाठकगण से एक के बात पे कहबो, एक ही बात है, जे लिखलक है गीत वह तरस है सुने लगाना, जे लिखलक है गीत वह तरस है सुने लगाना। ऐ लो कैसन जमाना भैया, ऐ लो कैसन जमाना, ऐ लो कैसन जमाना भैया, ऐ लो कैसन जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी इनकी बोली थी। आजकल में जो परिवारों के बीच जो विखंडन होता है उन्हीं पर ये कविता थी। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ दर्शकों के लिए आज की जो युवा हैं जो इस संघर्ष करना चाहते हैं कलाकारी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में या नाटक के क्षेत्र में, उनके लिए ज़रा आप संदेश दे दीजिए सर। धन्यवाद। देश विदेश बिहार के युवा खास करके मगध प्रक्षेत्र के अंतर्गत आवे वाला जो युवा हथिन उनका से यह कहना चाहवे कि नाटक के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में असीम संभावना है। एकरा तलाशे के जरूरत है, एकरा प्रति लगे के जरूरत है। हमरा अपन तरफ से, अपन बैनर के तरफ से जहाँ तक होते हम मदद करे तैयार हिए। हम निपटा के तरफ से भी कार्यशाला के ऑर्गेनाइजेशन करबे, ओकरा में ज़्यादा से ज़्यादा डुबा लेवे के भाग के जरूरत है। नाटक जहाँ जरूरत होते नाटक उपलब्ध करेबे, गीत के जहाँ जरूरत होते गीत उपलब्ध करबेबे। तरह तरह के व्यंजन उनका परोसल जा सकले है। और आखिर में हम युवा से एक के बात के अर्ज करे चाहवे और मघी में तोहनी सब के प्रति एक हुए श्रद्धा निवेदित करें, बार बार धन्यवाद ज्ञापित करें। एक के बात के कहबो हयात लेके चला कायनात लेके चला, हयात लेके चला कायनात लेके चला, चला तो जमाना के साथ लेके चला, चला तो जमाना के साथ लेके चला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हयात लेके चला कायनात लेके चला, जब चला तो जमाना साथ लेके चला। ये बोली है नरेंद्र प्रसाद सिंह सर की, जिन्होंने अभी आपसे कहा। बिहार के दर्शकों के लिए और बिहार के जो युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, मघी आवाज़ को कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही आपको शख्सियत से अगले एपिसोड में मिलाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।